हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोड विथ IITian। तो अपन कर रहे थे कैडेंस एल्गोरिथम, ठीक है। और हमने कैडेंस एल्गोरिथम में कैडेंस के 4 टाइप देखे थे। फर्स्ट हमने कैडेंस एल्गोरिथम देखा था, सेकंड हमने मिनिमम कंटिन्यूअस सब अरे जो कि जस्ट अपोजिट ऑफ कैडेंस एल्गोरिथम है। और हम आज थर्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि हार्ड प्रॉब्लम है GFG में, बट हम उसको इतनी इजी तरीके से करेंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये हार्ड प्रॉब्लम भी था कि नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है मैक्सिमम सर्कुलर सब अरे सम। अब क्या कहना चाहता है मैक्सिमम सब अरे सर्कुलर सम? हम कैडेंस निकालें। हम कैडेंस में क्या करते थे, हम इस अरे में जो कि मैक्सिमम सब अरे सम होते थे उसका मैक्सिमम देते थे, ठीक है। बट इसमें क्या हो सकता है, इसमें अपन ऐसे जाने के बाद वापस सर्कुलर घूम के वापस ऐसे चेक कर सकते हैं कि यार यहाँ इसका आधा और इसका आधा, इन दोनों को मिला के अगर मैक्सिमम सब अरे सम बन रहा है, कंटिग्यूअस होना चाहिए, मतलब कंटिग्यूअस ही है समझ लो। तो अगर वो ऐसा हुआ तो भी वो मैक्सिमम मैक्स सर्कुलर सब अरे सम कहलाएगा, ठीक है। तो एक टेस्ट केस देखते हैं कि हाँ ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो अपन अगर ऐसा ले कुछ 8 ओके -8 ओके 9 -9 ओके देन 10 और फिर -11 फिर 12। अगर इसका अपन अब इसमें अगर अपन सर्कुलर देखें तो मैक्सिमम सर्कुलर सब अरे सम क्या आएगा। अगर मैं 12 से लेके ऐसे करके जाऊँ, ठीक है, 12 से लेके 10 तक जाऊँगा, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा 12 + 8 -8 + 9 -9 + 10 करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 22। तो मेरा मैक्सिमम सर्कुलर सब अरे क्या होगा 22। अब मैं ये कैसे निकालूँ? आपने को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हमको ये कैसे निकालें? तो यार इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा कैडेंस एल्गोरिथम, ठीक है। इसी के लिए मैंने बोला कि हम कैडेंस से हम 4 क्वेश्चन बना सकते हैं, तो ये तीसरा क्वेश्चन है जो हम कैडेंस से बना रहे हैं, ठीक है। तो अपन चलो देखते हैं कि हम कैडेंस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन जो टेस्ट केस लिए थे वो टेस्ट केस ऐसे था 8 -8 9 -9 10 11 एंड 12, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपन सबसे पहले इस मेथड को निकालने के लिए मैं 4 रूल बताता हूँ। पहले आपको कैडेंस निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है, इसका कैडेंस निकालो, ठीक है। उस कैडेंस की वैल्यू को स्टोर कर लो कहीं भी, समझ लो अपन ने L1 में स्टोर कर लिया इस कैडेंस, जो भी कैडेंस निकला, ठीक है। फिर उसका दूसरा स्टेप क्या करो, आप इसका टोटल सम निकालो, ठीक है। आप इसका टोटल सम निकालो, ठीक है। टोटल सम निकालोगे, अगर आप इसका टोटल सम निकालोगे जो भी, उसको कहीं रख लो, ठीक है। अगर जो कि ये जो कैडेंस निकाला है अगर वो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो तुरंत रिटर्न कर दो उस चीज़ को, ठीक है। वो आंसर हो जाएगा आपका जो भी है L1, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ऐसा होगा कि आप सर्कुलर भी घूमोगे तो वो उसकी वैल्यू को और कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं, ठीक है। तो इसी के लिए अगर कैडेंस की वैल्यू अगर कम हुई तो, ठीक है, अपन सम निकालेंगे। थर्ड में अपन क्या करेंगे, जो भी पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करेंगे और जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करेंगे, मतलब इसका अपोजिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जैसे 8 था तो -8 करेंगे, ठीक है, और -8 था तो 8 करेंगे, 9 था तो -9 करेंगे, 9 है तो -9 है तो 9 करेंगे, -10 करेंगे, 11 है तो -11 करेंगे, -11 था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे -11 था तो उसको अपन 11 करेंगे, ठीक है, और जो 12 है उसको -12 करेंगे। और अब इसको नेगेटिव करने के बाद उसका कैडेंस निकालेंगे, नेगेटिव्स का कैडेंस निकालेंगे जो भी आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझ लो L2 आया, तो अब मैं क्या करूँगा, L2 + सम करूँगा, ठीक है, जो सम निकाला था, ठीक है। अब L2 + सम और L1 में जो भी मैक्स होगा वो मेरा मैक्स सर्कुलर सब अरे सम होगा, ठीक है। तो समझ आ गया होगा होप। तो अपने को क्या करना है, पहले अपने को कैडेंस निकालना है, फिर अपने को उस अगर वो कैडेंस लेस देन 0 आया, अगर हमें पहले इसका कैडेंस निकालना है, अगर वो कैडेंस लेस देन 0 आया तो हम उतने समय रिटर्न कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। फिर अपने को टोटल सम निकालना है। सम निकालने के बाद हमको वो जो गिवन आ रहे हैं उसको नेगेटिव करना है पूरा, मतलब नेगेटिव पूरा नहीं करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव करना है, जस्ट रिवर्स, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव करने के बाद हम उस
मॉडिफाई अरे का कैडेंस निकालेंगे, समझ लो वो L2 है, L2 प्लस सम करेंगे और हमारा L1 और L2 में जो भी बड़ा होगा वो हमारा मैक्स सर्कुलर सबअरे सम हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स चलो अपन इसमें ड्राई रन करके देखते हैं। मैं आपको पूरा ड्राई रन करके नहीं दिखाता हूँ क्योंकि हमने कैडेंस हमारे पिछले वीडियो में सॉल्व किया हुआ है। आई बटन में आपको लिंक आता होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके देख लो कैडेंस कैसे सॉल्व करते हैं। मैं कैडेंस नहीं सिखाऊंगा, मैं मैक्स सर्कुलर सबअरे कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ। तो अपने को पहले कैडेंस निकालना है इसका। तो मैंने इसका कैडेंस अगर निकाला है तो मैंने पहले से निकाल रखा है इसका कैडेंस। तो इसका कैडेंस होगा 12, तो मैं इसको स्टोर करूंगा L1 इज इक्वल टू 12। अब मेरे को निकालना है इसका सम। तो 8 माइनस 8 प्लस 9 माइनस 9 प्लस 10 माइनस 11 प्लस 12 इज इक्वल टू होता है 11। ठीक है, अब मेरे को निकालना है थर्ड स्टेप में इसको नेगेटिव करना है। तो मैं क्या करूँगा, 8 का माइनस 8 करूँगा, इसको प्लस 8 करूँगा, इसका माइनस 9 करूँगा, इसको प्लस 9 करूँगा, इसको माइनस 10 करूँगा, इसको प्लस 11 करूँगा और इसको माइनस 12 करूँगा। अब मैं इसका कैडेंस निकालूंगा तो इसका कैडेंस कुछ आएगा अपना 11। ठीक है, अब मैं करूँगा इसको मैंने L2 में स्टोर किया, L2 इज इक्वल टू, हाँ, तो अब मैं करूँगा L2 ओके सॉरी, इसको मैं सम में स्टोर करूँगा और ये हो जाएगा मेरा L2 इज इक्वल टू 11। L2 प्लस सम करूँगा तो मेरा 11 L2 11 है, सम 11 है, तो फिर 22 आएगा। ठीक है, अब मेरा L1 और ये L2 प्लस सम, और L2 प्लस सम में से कौन सा बड़ा है, 22, और 11 में से 22 बड़ा है, तो मेरा आंसर आ गया 22। होप है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, कैडेंस जैसे ही था। आपने कैडेंस नहीं सॉल्व किया तो पहले कैडेंस सॉल्व कर लो, मैंने वो भी बहुत अच्छे से सिखाया, तो आप वो वीडियो जाके देख लो तो आपको वो समझ आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको जस्ट 3 स्टेप करना है, कैडेंस निकालना है, सम निकालना है, उसका अपोजिट करना है। और यहाँ पर ज़रूर चेक कर लेना कि जो L1 है वो लेस देन 0 हुआ। अगर आपका L1 जो कि जो कि पहले कैडेंस दिया था, अगर उसका कैडेंस का वैल्यू अगर लेस देन 0 हुआ तो आप वहीं पे रिटर्न कर दोगे आंसर। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा जो भी, जैसे अगर हमारा अगर ये कैडेंस -12 आता तो पहले अब हाँ हमारा आंसर हो जाता -12, क्या मैक्सिमम सर्कुलर सबअरे का। ठीक है, इस केस में यहाँ पॉजिटिव आया था तो मैंने डायरेक्ट दूसरे स्टेप निकाले। तो सम निकालना है, फिर नेगेटिव कैडेंस निकालना है, उन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हार्ड प्रॉब्लम था बट बहुत ईजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। थैंक यू, होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि एक और बाकी है, सेम कैडेंस जैसे ही है, थोड़ा सा कैडेंस से अलग है। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।